हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आर्मेचर रिएक्शन के कम करने के मेथड के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आर्मेचर रिएक्शन को देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें दिया है बाई कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, मतलब समकारी वाइंडिंग द्वारा। इसका मतलब है कि हम पोलो पर स्लॉट बना के उस पर वाइंडिंग करके आर्मेचर रिएक्शन को हम कम कर सकते हैं। बाई इंटरपोल, मतलब इसके 4 मेथड हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। बाई इंटरपोल मतलब अतिरिक्त पोल लगा के, जो हमारे पोल हैं उसके अलावा अतिरिक्त पोल लगा के हम क्या आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। बाई इंक्रीज एयर गैप, आर्मेचर और पोलो के बीच की दूरी बढ़ा के, मतलब उनका जो एयर गैप है उसे बढ़ा के हम आर्मेचर रिएक्शन कम कर सकते हैं। बाई इंक्रीजिंग एम्पियर टर्न्स, मतलब जो हमारे पोल हैं उसके ऊपर अतिरिक्त मतलब वाइंडिंग करके आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। तो चलिए पहले मेथड को जानते हैं। तो आपका पहला है बाई कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। मतलब जब हम पोलो पर अतिरिक्त कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग मतलब वाइंडिंग करके आर्मेचर रिएक्शन को कम करते हैं। तो ये कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपका ये पोल है, ठीक है। इन पोलो के जो शू पोल है, मतलब ये जो शू है आपके, इसी पे क्या स्लॉट बनाए जाते हैं। स्लॉट मतलब खाँचे बना के उस पर वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर करंट की दिशा क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ है, क्रॉस इस साइड, और यहाँ डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, अगर हम थंब रूल से देखें तो हमारा कैसे है? क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे है? क्लॉकवाइज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे है? ऐसे, मतलब ऐसे है, ठीक है। और हमने जो इस मतलब पोल पे वाइंडिंग की है, मतलब स्लॉट बना के, तो इसकी दिशा कैसे रखेंगे? इसके करंट के विपरीत दिशा में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ पर मान लीजिए क्रॉस है तो यहाँ पर क्या होगा? डॉट है, ठीक है। क्या है? डॉट है, सब में डॉट रहेगा। अगर डॉट है तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर हमारे आर्मेचर की वाइंडिंग जो है उसकी करंट की दिशा कैसे है? क्लॉकवाइज, मतलब इस साइड है। ये किसकी दिशा है? आर्मेचर की, फ्लक्स की दिशा, आर्मेचर की। और ये किसकी दिशा है? हमारे कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग जो हमने की है उसकी दिशा है, ठीक है। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग की, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए क्या कर रहा है, जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है उसका विरोध कर रहा है। कौन? जो हमने कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग की है, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग की है, वो आर्मेचर फ्लक्स का विरोध कर रहा है। क्या विरोध कर रहा है? तो इस प्रकार क्या आर्मेचर फ्लक्स है, जो हमारा समकारी वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स होता है, वह आर्मेचर फ्लक्स को मतलब ख़त्म कर देता है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है, ठीक है। क्या? आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर हमने क्या किया आर्मेचर रिएक्शन कम करने के लिए, जो हमारे मतलब आर्मेचर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स है उसे कम करने के लिए क्या किया हमने? पोलो पर क्या अलग से वाइंडिंग की है। क्या? अलग से वाइंडिंग की है, ठीक है। इसे कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फ्लक्स की दिशा है वो क्या है? जो हमारा मेन फ्लक्स है, मतलब आर्मेचर फ्लक्स है, उसके विपरीत दिशा के है। क्या है? उसके विपरीत दिशा का है, मतलब उसका विरोध कर रहा है, उसे मतलब आर्मेचर फ्लक्स को ख़त्म कर दे रहा है। तो इस प्रकार हमारा आर्मेचर रिएक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट विधि क्या थी? यही थी हमारा। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो हमारे मतलब कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का जो मतलब इसका कनेक्शन आर्मेचर के श्रेणी में होता है, मतलब इसके वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है वो आर्मेचर से होता है, ठीक है। मतलब इसे जो करंट की सप्लाई मिल रही होती है इस वाइंडिंग को, ये आर्मेचर करंट द्वारा मिल रही होता है। तो लिख लीजिए कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का कनेक्शन आर्मेचर
ये श्रेणी में होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का कनेक्शन आर्मेचर के श्रेणी में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो हमारा कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है वो किस पे, पोल के सू पे किया जाता है, क्या कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग मुख्य पोल के सू पर प्रयोग होता है। अगला क्या लिख सकते हैं हम, जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स होता है, मतलब जो हमारा कॉम्पेंसेटिंग फ्लक्स होता है वो आर्मेचर फ्लक्स का विरोध करता है। क्या करता है, आर्मेचर फ्लक्स का विरोध करता है। वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स आर्मेचर क्या है, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स का विरोध करता है, जिसके कारण से हमारा आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग था। अब अगला देखते हैं, हमारा अगला है इंटरपोल द्वारा, मतलब अंतरपोल द्वारा, मतलब अतिरिक्त पोल लगा के आर्मेचर आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। इस फिगर से देखेंगे, मतलब जैसे आपके जो दो मेन पोल हैं, इसके अतिरिक्त दो पोल लगा के हम क्या आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपके दो पोल यही हैं, क्या हम अतिरिक्त से दो पोल लगाएंगे, क्या अतिरिक्त दो पोल लगा के आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर देखिए आपके यहाँ करंट की दिशा मान लीजिए एक साइड अंदर की तरफ है, क्रॉस है, क्रॉस मतलब करंट जाता हुआ, मतलब अंदर की, और डॉट मतलब आता हुआ, तो करंट बाहर की तरफ मतलब आ रहा है। तो अगर अंदर की तरफ जा रहा है, तो अगर हमें फ्लक्स की दिशा निकालनी होगी तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से देखिए, जिस तरफ हमारी उंगलियां घूम रही है वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, तो क्लॉकवाइज है। तो देखिए आपके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, ऐसी है। और इधर कैसे हैं, इधर देखिए बाहर की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज बाहर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे है, ऐसे है, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में। तो हमें क्या इन पोलों को मतलब कौन सा नॉर्थ रखना है, कौन सा साउथ कैसे रखेंगे, जैसे इसकी दिशा क्या है नीचे की तरफ, तो इसके मतलब विपरीत हमें ऐसा पोल लेना है कि इसके विपरीत फ्लक्स हो, जो इंटरपोल के फ्लक्स हो वो आर्मेचर फ्लक्स के विपरीत हो। अगर हम यहाँ नॉर्थ लेंगे और यहाँ साउथ, तो फ्लक्स की दिशा कैसे होगी, नॉर्थ टू साउथ, क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ मतलब इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हमारे आर्मेचर फ्लक्स की दिशा कैसी है, ये साइड मतलब आर्मेचर फ्लक्स, ये हमारे जो इंटरपोल लगाए हैं उसका फ्लक्स की दिशा कैसी है, इंटरपोल के फ्लक्स की दिशा ऐसे, तो क्या उसके विपरीत है। तो क्या करेगा, जो हमारा इंटरपोल है उसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स का विरोध कर रहा है, देखिए विरोध कर रहा है, तो क्या हमारा आर्मेचर फ्लक्स खत्म हो जाएगा, तो इससे हमारा मेन फ्लक्स बचेगा, तो इससे हमारा आर्मेचर रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो आपके जो ये पोल होते हैं इनका कनेक्शन कैसे होता है, ये जो हमारे आर्मेचर हैं इसके सीरीज में होता है, और अगर ये पोल है तो इनमें कैसे पोल प्रयोग किए जाएंगे, जो हम इंटरपोल लगाएंगे, ये इंटरपोल जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होते हैं, मतलब इन्हें अलग से इन पे वाइंडिंग करके और धारा प्रवाहित करके इन्हें मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका इनके बाइंडिंग का कनेक्शन किससे होगा, इस आर्मेचर के साथ सीरीज में होगा, ठीक है, इस आर्मेचर के साथ सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे,
इंटरपोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स का विरोध करता है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखेंगे, इंटरपोल के वाइंडिंग का कनेक्शन आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरपोल था। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? इंक्रीजिंग एयर गैप, मतलब वायु अंतराल बढ़ाकर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पोल और आर्मेचर है इसके बीच का एयर गैप बढ़ा के हम आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। तो एयर गैप बढ़ाने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब जगह एयर गैप इक्वल है, लेकिन अगर हम पोल को ऐसे डिजाइन करें या ऐसे पोल को लगाएं कि इसके किनारे जो एयर गैप है ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, मतलब कुछ इस प्रकार से लगाने का। ठीक है, मतलब इन किनारों पे क्या हो जाए? एयर गैप ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जो एयर गैप है, तो अगर एयर गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जो हमारा रिलक्टेंस होगा वो बढ़ेगा। क्या? रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, रिलक्टेंस बढ़ने से क्या होगा? जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स था पहले, मान लीजिए क्या था? रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा कैसे था? कुछ ऐसे होगा, ऐसे था रिजल्टेंट फ्लक्स। ठीक है, ऐसे था। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स ऐसे था, एयर गैप बढ़ने के कारण जो हमारा रिलक्टेंस होगा वो बढ़ जाने के कारण क्या होगा? जो अब फ्लक्स होगा, एयर गैप अधिक होने के कारण हर जगह से गुजरने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हम आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं, और इस मेथड से हम डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम करते हैं। मतलब आर्मेचर रिएक्शन में दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है। तो इस मेथड से हम डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये तीसरा मेथड था। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं। हमारा अगला मेथड है बाय इंक्रीजिंग एम्पियर टर्न्स, मतलब अतिरिक्त एम्पियर टर्न द्वारा। मतलब कहने का ये मतलब है कि पोलों पर, जो हमारा मेन पोल है, इस पे जो हमारा बाइंडिंग की गई है, इसके अतिरिक्त हम तारों का लपेटा कर दें, मतलब वाइंडिंग कर दें, तो इससे क्या होगा? हमारे आर्मेचर रिएक्शन को कम कर दिया, मतलब आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। मतलब और किस प्रकार के? डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम किया जाता है। मतलब इस मेथड द्वारा हम डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम कर सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन में। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब, हम टर्नों की संख्या बढ़ा दें, मतलब अतिरिक्त वाइंडिंग कर दें इस पर। क्या? अतिरिक्त वाइंडिंग कर दें। ठीक है, ठीक है, इसमें जो हमारा वाइंडिंग है, वाइंडिंग की संख्या अगर बढ़ा दें तो हम क्या? आर्मेचर रिएक्शन में डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट मेथड था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आर्मेचर वाइंडिंग को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।